हालेलुया। आराधना करे, प्रभु से जितना समय मिलता है आराधना करना है मेरे प्यारो, क्योंकि प्रभु ने हमें इसी के लिए ही रखा है कि हम अपने परमेश्वर की आराधना करें और उससे हमें ही लाभ है, हमें ही लाभ मिलेगा। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर एक प्रकार से प्रभु जो है आशीषित करता है, क्योंकि वही हम दे सकते हैं। बाकी सब कुछ जो है परमेश्वर हमें देता है, सब कुछ प्रभु हमें देता है, पर हम जो प्रभु को देते हैं स्तुति रूपी भेंट ही देते हैं। होठों का बलिदान ही हम प्रभु को देते हैं और वही उसको पसंद है, ग्रहण है। और इसलिए जितना ज्यादा हो सके हम लोग प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, उसकी जय जयकार करें, क्योंकि समय बदल रहा है। जैसे बार बार कर रहा हूं, हमारे संविधान बदल रहे हैं, लोग विरोध में खड़े हो रहे हैं कि मसीही जो है प्रचार न करे, मसीह जो है आराधना न करे, इसका बहुत ही विरोध हो रहा है। पर आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है, इसलिए खुलकर बड़े ही आनंद के साथ प्रभु की आराधना हमें करना है। जय मसीह की, हालेलुया। बाइबल में एक वचन आया है जो सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं और कहते हैं, यदि तू इस बात को जानती कि मैं कौन हूं तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। सामरी स्त्री से पूछा गया यह प्रश्न जो है आज आपसे भी पूछा जाता है कि क्या मैं और आप उसको जानते हैं कि जो कह रहा है, यदि तू इस बात को जानती कि मैं कौन हूं, तो क्या मैं और आप उसे जानते हैं कि वो क्या क्या कहता है अपने विषय में, अपने वचन में अपने विषय के लिए क्या कहता है? कोई कह सकता है क्या क्या कहा है प्रभु यीशु ने अपने लिए? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। स्वयं प्रभु यीशु ने इस बात कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। और क्या बोले? नहीं, और क्या चीज? जीवन की रोटी मैं हूं, है ना? जीवन की रोटी मैं हूं और जगत की ज्योति मैं हूं और पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं और जीवन का जल मैं हूं। वो आ गया, मार्ग, सत्य, जीवन। और क्या? जो आज मेरा विषय है उसको कोई नहीं बोल रहा है। जो आज मेरा विषय है, यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। प्रभु यीशु ने अपने विषय के लिए बहुत कुछ कहा। पहला कहा मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। यीशु ने कहा जीवन का जल मैं हूं। यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, है ना? आज बहुत कुछ अपने विषय में कहा, परंतु जो बात है, सामरी स्त्री से पूछा गया कि यदि इस बात को जानती कि मैं कौन हूं तो तुम मुझसे मांगती। आज मैं और आप यदि प्रभु को जानते, यीशु मसीह को जानते हैं, तो उससे मांगते। आज बहुत से प्रकार की समस्या है, हमारे जीवन में बहुत सी आवश्यकताएं हैं। आज मुझे और आपको ऐसे बहुत सी चीजों को चाहिए, पर किससे मांगे? ये बात को जानना बहुत ही जरूरी है। इस बात को जानेंगे कि कहां से हमें मिल सकता है तो हम उससे मांगेंगे। और यीशु मसीह कहता है मुझसे मांगे, है ना? मुझसे मांगे। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:14 में कहा है, जो कुछ तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा, है ना? करूंगा। तो आज मैं और आप इधर उधर न ताके मेरे प्यारो। इधर उधर ताकेंगे दुख और परेशानी में पड़ेंगे। सीधा सीधा परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें, सीधा सीधा परमेश्वर के वचन को स्मरण करें, क्योंकि प्रभु ने साफ कहा है तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। और निश्चय हमारा प्रभु देगा, देता है, आज भी देगा। और इसलिए आज हम सब यदि कोई चीज चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, सफलता को चाहते हैं, सुरक्षा को चाहते हैं,
प्रभु से मांगे, क्योंकि वही हमें देने वाला प्रभु है। इसलिए सामरी स्त्री से कहा, यदि इस बात को तू जानती कि मैं कौन हूं, तो वो देने वाला प्रभु है, चंगा करने वाला प्रभु है। अभी गीत गाए ना कि वो चंगा करता है, छुटकारा देता है, शांति देता है, आनंद देता है ना, वो सब कुछ देने वाला प्रभु है। इसलिए उससे जो है प्रभु से मांगे। आज मेरा विषय है अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। ये जो है हम इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण कर रहे हैं। इन दिनों में हम सब जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के उस वाणियों को भी स्मरण करते हैं, उस सारे यात्रा को स्मरण करते हैं। उसी से जुड़ा आज ये वचन है जो यीशु मसीह ने स्वयं अपने लिए कहा है। और इसलिए आज चर्च इस बात को ध्यान धरकर सुने कि प्रभु यीशु अपने लिए क्या कहता है। प्रभु यीशु अपने लिए कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। और अच्छा चरवाहा का एक प्रमाण दिया। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है, प्राण देता है। और यही प्राण देने के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मुझे और आपको उद्धार मिला है। आज मेरे और आपको उद्धार प्राप्त हुआ है। और इसलिए इसको 3 भागों में हम लोग देखेंगे। पहला भाग, इसका जो पहला भाग है कि कहता अच्छा चरवाहा मैं। पहला भाग, पहला पॉइंट, पहला विषय जो इस बात कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं। यदि बाइबल में देखेंगे तो चरवाहाओं के विषय में बहुत वर्णन है। पूरा जो है पुराना नियम जो है चरवाहों का है। मूसा भी चरवाही करता था, है ना। मूसा भी चरवाही करता था। वो चरवाही कर रहा था, भेड़ बकरी चराने जा रहा था और इस परमेश्वर का उसको दर्शन हुआ। एक जलती झाड़ी को वो देखा, पर कहां, जब वो भेड़ बकरियों को चराने गया था मैदान में, और वहां परमेश्वर का दर्शन होता और उससे जो है परमेश्वर डायरेक्ट बातचीत करता है, उससे जो है अपनी बातों को बताता है। यदि हम देखें तो एक अच्छा चरवाहा जो है दाऊद भी है। दाऊद भी अच्छा चरवाहा था और वो भी भेड़ बकरियों को चराया करता था। इसलिए वो परमेश्वर को अच्छा से जानता था, समझता था। जब वो गोलियात के सामने लड़ने गया तो इसी बात को स्मरण किया कि जिस परमेश्वर ने मुझे वो शक्ति दिया कि मैं सिंह और भालू को फाड़ दिया, वही परमेश्वर, वही शक्ति मुझे आज भी देगा कि मैं तुझे मार दूंगा, है ना। क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था कि परमेश्वर ही है जो मुझे बल देता है, शक्ति देता है। आज जो मैं शेर और भालू से भी लड़ सकता हूं। तो आज ये कौन होता है जो परमेश्वर के लोगों को ललकारे। और वो जो छोटा बालक था, एक चरवाहा था, फिर भी वो उससे मारने के लिए, उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया। जबकि बाइबल इस बात को कहता है कि उसकी सेना, इस्राएली सेना जो साउल राजा के द्वारा था, पूरे इसके बड़े भाई लोग भी थे, जब वो गोलियात ललकारता था, दहाड़ता था, तो सब लोग छुप जाती थी, सब लोग डर कर छुप जाते थे। लेकिन यही दाऊद जो है उसकी ललकार को सुनकर जो है उससे कहता इसे मैं मारूंगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर के सामर्थ को जानता था, क्योंकि वो परमेश्वर के शक्ति को प्राप्त कर चुका था। वो जानता था कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में है और इसीलिए उसको लड़ने के लिए तैयार हो गया। हम सब शुरू से जानते हैं अब्राहम के परिवार भी सब चरवाहा थे, चरवाही करते थे। हम सब जानते हैं कि उसके भाई लोग याकूब के जो है बच्चे जब चरवाही करने गए थे, उनका छोटा बेटा क्या नाम था? यूसुफ। कौन था? यूसुफ उसको देखने के लिए गया। कहां देखने गया था? उसके भाई लोग भेड़ बकरी चरा रहे थे। जो मेरा कहना है, जो मेरा पहला पॉइंट है, यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं।
तो पूरी बाइबिल इस बात को चरवाहे के लिए कहता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह अपने आप को कहता है मैं चरवाहा हूं। दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। भजन संहिता 23 में इस बात को लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। और यहां नए नियम में यीशु मसीह स्वयं कह रहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। देखिए जय मसीह की, यहां कहता मुझे कुछ घटी ना होगी। ये दाऊद कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आज हमारे लिए शिक्षा है, यदि मैं और आप भी इस वचन को याद करते हैं, इस वचन को आज बोलते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, ये बात सत्य है, 110% सत्य है। ये पूरा होता ही है। यदि जिसका परमेश्वर चरवाहा है तो उसे किसी बात की घटी होने नहीं देता। आज लेकिन मैं और आप बहुत चिंता करने वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। पहले से हम अपना प्रबंध करना चाहते हैं। मैं ये बात को कहना चाह रहा हूं, जब हमारा चिंता करने वाला, हमारा प्रबंध करने वाला, हमारा चरवाहा इस बात को जानता है कि इसे आज कहां मुझे ले जाना है। क्योंकि आगे देखिए दूसरा पद क्या कहता है, साफ साफ कहता है वह मुझे हरी हरी चराइयों में, आगे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। मैं जो बताना चाह रहा हूं, आज लोगों का ध्यान जो लाना चाहता हूं मेरे प्यारो, वो ऐसा परमेश्वर है कि हमेशा हमारे भोजन का तैयारी करते रहता है कि इनको कहां ले जाए। और ऐसा कहीं भी हमें नहीं ले जाता है जहां सुखदाई जल है, जहां हमें ऐसा सुखदाई जल मतलब हमारे जीवन को सुख आनंद दे सकता है, ऐसे जगह में वो हमें ले जाता है। और इसलिए मुझे और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाइबिल चरवाहों के विषय में बहुत ही अच्छा इस बात को कहता है। और यहां दाऊद तो इस बात को विशेष कहता है कि मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है और सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, यहां एक बात कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। क्यों? हाँ, यहां सबसे मुख्य बात यह है जो ध्यान देने वाली बात, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जिस भी व्यक्ति को यह एहसास हो, जिस भी व्यक्ति को यह विश्वास हो कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा चरवाहा मेरे साथ है, तो वो नहीं डरेगा। यहां कहता घोर अंधकार भरी, मतलब अंधकार जो है आज हमारे परेशानियों को बताता है, शैतान के कामों को बताता है। जीवन में ऐसा समय आता है, ऐसा पल आता है कि जब सब कुछ अंधेरा सा लगता है। लोग कहते हैं कुछ नहीं सूझता, कहां जाए, कैसे करे, क्या करे, किसको बोले, आज वह कुछ नहीं सूझता। ये अंधकार भरी तराई है मेरे प्यारों। जब मैं और आप भी ऐसे समय से गुजरते हैं, ऐसा समय आता है कि हमको कहता है कि क्या करें, किसको बोले, किसके पास जाकर रोए, कुछ नहीं सूझता। परमेश्वर के इस वचन को याद करें जो दाऊद राजा इस बात कहता है कि जब मैं घोर अंधकार भरी तराई में होकर गुजरूं चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। मेरे प्यारो, न केवल वो दाऊद के साथ था, आज वो मेरे और आपके साथ भी है। आमीन, हालेलुया। वो मेरे और आपके साथ है। आज मैं और आप यदि अंगीकार किए हैं कि परमेश्वर मेरा अच्छा चरवाहा है, तो वो मेरे और आपके साथ है। जब दुख में है तो भी हमारे साथ है, जब आनंद में है तो भी वो हमारे साथ है। और इसलिए हमें डरना नहीं है। एक और वचन बहुत ही अच्छा कहता है, हम आएंगे यूहन्ना जो 10 अध्याय, देखिए यूहन्ना 10 और उसके 12 पद से हम लोग देखेंगे। हाँ हाँ
एक बात कहता है, देखिए मजदूर, यह शब्द आया है, मजदूर जो न चरवाहा है हाँ ना भेड़ों का मालिक है। या एक बात कहता है, मजदूर ना भेड़ों का चरवाहा है और ना वो मालिक है। मतलब दो प्रकार के हैं चरवाहा, याद रखें, दो प्रकार के चरवाहा। एक मालिक है जो चरवाही करता है और एक मजदूर है जो चरवाही करता है। मजदूर जो है भेड़िया को आते देख, या कहना चाहिए समस्या को आते देखकर क्या हो जाता है, भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। ये पहचान है, ये उसका पहचान है। बाइबल कहता है क्योंकि वो मजदूर है, उसको तो मजदूरी चाहिए, है ना, उसको सिर्फ मजदूरी चाहिए, पैसा चाहिए। उससे मतलब नहीं है कि भेड़ों को क्या समस्या हो रहा है, उनको खाना मिल रहा है कि नहीं, उनके लिए अच्छा चरवाही है कि नहीं, उनको मतलब नहीं है। वो दुखी है, बीमार है, कैसा है, उनको मतलब नहीं है, क्योंकि वो मजदूर है ना। मजदूरी चाहिए उनको, सिर्फ मजदूरी चाहिए, उनको परवाह नहीं है भेड़ों का। इसलिए कहता है मजदूर जो है भेड़ों को छोड़कर चला जाता है। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मजदूर नहीं है, प्रभु यीशु मजदूर नहीं है, क्या है, मालिक है। प्रभु यीशु क्या है, मालिक है। आज मेरा और आपका वो मालिक है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा उद्धार करता है। और वही कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं। वो मालिक है मेरे प्यारों, वो कभी छोड़कर नहीं जाएगा, अपने लोगों को छोड़कर नहीं जाता। बात कहता, वचन कहता, हम सब जानते हैं, एक दूध पिलाने वाली मां अपने बच्चे को छोड़ सकती है, अरे, परंतु कहता है सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं, पर मैं न कभी छोड़ूंगा न कभी। कितने इस बात को मानते हैं, विश्वास करते हैं? निश्चय ये सत्य वचन है मेरे प्यारों, ये सत्य वचन है। वो हमारा ऐसा चरवाहा है, वो ऐसा परमेश्वर है जो न कभी छोड़ता है न कभी त्यागता है, हमें न कभी भूलेगा न कभी हमें छोड़ेगा। वो सच्चा परमेश्वर है, वो मजदूर नहीं है। क्योंकि मजदूर जो है उनको सिर्फ मजदूरी से मतलब रहता है। आज भी कई बार ऐसा ही होता है, कार्य करते हैं, सेवकाई करते हैं, अच्छा चरवाहा रहते हैं, मतलब चरवाही करते हैं, लेकिन कई पास्टर जो है केवल पैसा के लिए काम करते हैं, उनमें परमेश्वर पर विश्वास कम रहता है। लेकिन वो भेड़ों को आके देखिए, इसमें बाइबल में बहुत ही अच्छा कहता है, पुराने नियम में आएंगे, यहेजकेल उसका 34 अध्याय और 9 पद को पढ़ेंगे। हाँ हाँ, यहां कहता है इसलिए हे चरवाहो, क्या कहता है, हे चरवाहो यहोवा का वचन सुनो। आज चरवाहों को ले कहता है, पास्टर प्रचारकों को अक्सर जो है चरवाहा कहा जाता है, कलीसिया का चरवाहा कहा जाता है। वहां भी इसी बात को कह रहा है कि यहोवा का वचन सुनो। क्या कह रहा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं। परमेश्वर यदि हमारे विरुद्ध हो जाएगा तो हमारा क्या स्थिति होगा? आज पास्टर प्रचारों को क्या स्थिति होगा? परमेश्वर जिसके विरुद्ध हो जाता है, ऐसे पास्टर प्रचारों के, ऐसे अगुवाओं के विरुद्ध भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो मजदूर के जैसे काम करते हैं। जय मसीह की। जो समझना है, आज खैर आप लोग तो बोलेंगे हमारा क्या है, आप जानो, आप तो पास्टर हो, है ना। बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि भाई हम तो विश्वासी है, हमको क्या करना है। ये तो पास्टरों के लिए कह रहा है, क्योंकि चरवाहों को कह रहा है ना, पास्टर प्रचारकों को कह रहा है, तो आप जानो। तो मेरे लिए भी है ये वचन, मेरे लिए विशेष करके क्या कहता है, मैं तेरे विरुद्ध हूं, है ना। विरोध हो जाएगा तो कैसे, क्यों विरोध होता है? तो उसका कारण यही है कि हम चरवाही कैसे कर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे, यहां कहता है देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा। जय मसीह की। मेरे भी लिए है, यह आपके लिए नहीं है, पर यह मेरे लिए है, क्योंकि प्रभु ने इतने लोगों को दिया है।
मैंने प्रार्थना किया और इतने लोगों को दिया है। आज इसी कारण आज मुझे चौकन्ना रहना है। आज पास्टर प्रचारकों को आज इस बात को सुनना है। कहता मेरा वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारे विरोध हूं। और जिसी कारण पास्टर प्रचारकों के लिए आज ये वचन बहुत ही जरूरी है। तो आज ये मेरे लिए है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े एक कहना चाहिए भेड़ों का चरवाही करने के लिए प्रभु ने मुझे दिया है। तो विरोध क्यों हूं कहता है, आगे देखेंगे। लेखा लूंगा और उनके फिर उन्हें चराने न दूंगा, वे फिर अपना अपना पेट भरने न पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार न बने। एक शब्द आया है, आहार न बने। जय मसीह की, हालेलुया। आज कई बार जो है पास्टर प्रचारक सिर्फ लूटने में लगे रहते हैं। मैं भड़का नहीं रहा हूं, हम पास्टरों के विरोध में मैं नहीं कर रहा हूं, है ना, ये भी जरूरी है। परंतु बाइबल इस बात को क्यों करा है, जो आज एक मजदूर की तरह जो काम करते हैं, जो सिर्फ अपने पेट भरने के लिए, इसी में कहता पेट भरने के लिए इसको कहता है। यदि इसी में हम लोग ऊपर से देखेंगे, है ना, उसका 3 पद को देखेंगे, 1 पद से पढ़िए, 34 का 1 पद से पढ़ते जाके धीरे धीरे। हाँ, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। हाँ, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। क्या करके उनके चरवाहों से कहा, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इस्राएल के चरवाहों, हाय यहोवा के इस्राएल के चरवाहों, पर लोग अपने पेट भरते हैं। हाँ, यहाँ लिखा अपने पेट भरते हैं। यहाँ सिर्फ पेट भरने के लिए हमें पास्टी नहीं कर रहा है, जो मुख्य बात है पेट भरने के लिए। और अक्सर होता है, ये बुराई नहीं है पर एक सच्चाई है, बहुत से लोग सिर्फ पेट की चिंता करते हैं। जहां जहां दान मिलता है वहीं विजिट करते हैं, और जो गरीब है, जो नहीं दे सकते, उनके यहां नहीं जाते। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे नौकरी के घर ही लोग जो है विजिट करते हैं। आज भी बहुत से पास्टर प्रचारक है, मैं जानता हूं, जो सिर्फ महीना भर विजिट करते रहते हैं। कब कलीसिया चलाते हैं, कब उनका कलीसिया के उन्नति के लिए नए लोगों के बीच में प्रचार करते हैं। मैं सोच में पड़ जाता हूं, जो बच चुके हैं, जो उद्धार पा चुके हैं, कई सालों से वो प्रभु को जान चुके हैं, वही जाना और प्रार्थना करना, प्रचार करना। क्या प्रचार कर रहे हो? नए लोगों के बीच तो हमें जाना चाहिए कि नहीं? जय मसीह की। पर नया क्षेत्र बोलने से, नए लोग बोलने से डरते रहते हैं, डरते रहते हैं। और ऐसे लोगों के लिए यहां परमेश्वर का वचन कर रहा है, क्योंकि वो अपने पेट भरते रहते हैं, अपने पेट भरते रहते हैं। थोड़ा सा और ऊपर पढ़ेंगे, नीचे मतलब आगे। चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट भरना चाहिए। हाँ, यहाँ 2 बात है, 2 पेट भरने के लिए कह रहा है। एक तो स्वयं का पेट चरवाहा पेट भरता है, और दूसरा भेड़ बकरियों का पेट भरना। तो हमारा परमेश्वर, भजनकार दाऊद कहता है 23 में, हरी हरी चराइयों में वो बैठाता है और सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। उसको वो ध्यान नहीं देते हैं, अपने ही पेट का ध्यान देते हैं। भेड़ बकरियों का मतलब विश्वासियों का चिंता नहीं करते हैं कि विश्वासी कैसा बढ़ेंगे, विश्वासी कैसा प्रभु में मजबूत होंगे, आज कलीसिया कैसे बढ़ेगा, कलीसिया कैसे दृढ़ और मजबूत बना रहेगा, कठिन समय में भी आज जो कैसा समय, आज उनको जो है दृढ़ता बनाए रखना है। आज सही में बहुत से पास्टर प्रचारकों का इसका ध्यान नहीं रहता, और इसीलिए यहां कहता है कि हाय मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं, मैं तुमसे लेखा लूंगा। ये सब बातें है, और इसलिए मेरे प्यारो आज चरवाहों के विरोध में कहा, लेकिन धन्य है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपसे कह रहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। वो पेट अपना भरने वाला चरवाहा नहीं है, वो भेड़ बकरियों का, जो मतलब अपने भेड़ों का, है ना, अपने भेड़ों का चिंता करने वाला परमेश्वर है। उनके लिए हरी हरी चराई में ले जाने का
ध्यान रखने का चरवाहा है। और इसलिए उस प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना है, क्योंकि वो मेरे और आपके जैसे सांसारिक चरवाहों के जैसे, इस्राएल के और चरवाहों के जैसे नहीं है, जो स्वयं के पेट को भरता रहे और भेड़ बकरियों के पेट को ध्यान न दे। एक अच्छी शिक्षा होना बहुत ही जरूरी है, वचन का शिक्षा होना बहुत से जरूरी है। आज भी कहता है इस्राएल के चरवाहे मैं तुम्हारे विरोध हूं, जो गलत शिक्षा देते हैं, जो चरवाहा बन गए हैं परंतु भेड़ों की चिंता नहीं है, बस अपने पेट की चिंता करते हैं, ऐसे चरवाहों के विरोध हूं कहता है, और मैं तुमसे लेखा लूंगा। मेरे मन में यही वचन हमेशा रहता है, इसलिए रात दिन कोशिश करता हूं कि नए लोगों के बीच में जाऊं, नए लोगों को बताऊं और भी लोगों को लाऊं। अरे हमारे घर में थोड़ा लड़ाई हो जाता है, पत्नी बैठी है, बोलते हैं अरे और भी तो पास्टर है, सब ऐसा नहीं करते, आप सब दिन भागते रहते हो, मेरे को छोड़े और भाग जाते हो। लेकिन ये वचन मुझे बार बार कोसता है कि मैं लेखा लूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं लेखा लूंगा, मुझे उससे डर है, उस परमेश्वर से डर है। और इसलिए मेरे प्यारो आज मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में जाऊं, गरीब से गरीब लोगों के बीच में जाऊं और उन्हें प्रभु में ला सकूं। और क्यों? क्योंकि यीशु मसीह भी मेरा अच्छा चरवाहा है। वो मजदूर नहीं है कि वो अपने पेट को भरते रहे, वो भेड़ों के चिंता करने वाला परमेश्वर है। इसलिए तो कहता है अपनी भेड़ों के लिए मैं प्राण देता हूं। तो पहले बात मैंने देखा, यहां बताया कि यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है। यह हिजकिय्याह नबी का 34 अध्याय का 14 पद। मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इस्राएल के ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी। हाँ, वहां पे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी और इस्राएल के पहाड़ों पर उत्तम चराई चलेगी। हाँ, मैं आप भी अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा होगा और मैं आप भी उन्हें बैठाऊंगा। हाँ, यहाँ जो मैं विशेष बताना चाहता हूं, यहाँ कहता मैं आप ही, स्वयं परमेश्वर कहता मैं आप ही उनका चरवाही करूंगा। यहाँ विशेष कहता मैं आप ही उनका चरवाही करूंगा। परमेश्वर स्वयं चरवाही करने वाला है, यह परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर चरवाही करेगा तो किसी बात की घटी होगा क्या? नहीं होगा मेरे प्यारो, क्योंकि परमेश्वर कहता है ऐसे चरवाहों को हटा दूंगा और मैं स्वयं चरवाही करूंगा। उसका 23 पद को देखेंगे, उसी का सीधा 23 पद आ जाएंगे। ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा, यहाँ कहता मैं एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। जय मसीह की, हालेलुया। यहाँ जो है भविष्यवाणी हुआ है यह हिजकिय्याह नबी के द्वारा कि कहता है एक अच्छा चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा और वह मेरा दास दाऊद होगा। इसलिए दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ बात की घटी ना होगी। आज मेरे प्यारों जो कहना चाह रहा हूं कि परमेश्वर पहले से एक चरवाहा तैयार किया है। देखिए उसी में मीका नबी की किताब, मीका 5 अध्याय और 4 पद को देखेंगे, क्या कहता है। छोटे नबियों में आपको मिलेगा। हाँ, और अपने यहोवा के नाम के प्रताप से हाँ, चरवाही करेगा। उनकी चरवाही करेगा, सुरक्षित रहेंगे वो सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि अब वो हमें छोड़कर हाँ, करेगा हाँ, और शांति का होगा। हाँ, यहाँ शांति का मूल होगा। कहता है वो आप ही परमेश्वर की सामर्थ्य से होकर चरवाही करेगा। परमेश्वर का यह वादा है, स्वयं परमेश्वर चरवाही करेगा और सामर्थ्य से भरकर उनका चरवाही करेगा और उसे किसी बात की घटी नहीं होगा। प्रतापी है ना, प्रताप से, यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा, सुरक्षित रहेंगे और फिर किसी बात की घटी नहीं होगा। परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा है। वही परमेश्वर नए नियम में आकर यूहन्ना के पत्री में कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपने भेड़ों के लिए
प्राण देता है। दूसरी बात, यहां जो शब्द है भेड़, विशेष ध्यान देना पड़ेगा। फिर से आएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय में आ जाएंगे। और यहां कहता है भेड़ों का, किसका चरवाहा है वो? भेड़ों का। भेड़ और बकरी कह रहा है क्या? किसका चरवाहा? भेड़ों का चरवाहा है, बकरियों का नहीं है, हाथी घोड़ा का भी नहीं है, न गाय बैल का है। किसका चरवाहा है? एक विशेष नाम लिया गया है, भेड़ों का। तो क्या आज भेड़ों के विषय में मैं और आप क्या जानते हैं कि भेड़ कैसे होते हैं? क्यों कहा प्रभु यीशु कि मैं भेड़ों का चरवाहा, बकरियों का नहीं? मैं एक अपनी गवाही बताना चाहता हूं कि मेरे घर में बकरी था, और जब मैं 7वीं 8वीं पढ़ रहा था तो उस समय बकरी चराने को मैं जाता था। बकरियों का एक स्वभाव होता है कि वो इधर उधर जहां भी पत्ता देखेंगे, जहां भी घास देखेंगे, भोजन देखेंगे, भागते रहते हैं। उनके पीछे जाना बहुत ही कठिन है, भगाते रहो, अरे बहुत कठिन है बकरियों को चराना। परंतु प्रभु ने मुझे शायद आज के दिन के लिए यह गवाही देने के लिए वहां जाने का अवसर दिया कि मैं भी एक चरवाहा के रूप में बकरियों को चरा रहा था, भेड़ों को तो नहीं परंतु बकरियों को चरा रहा था। और मैं बहुत भागता था इधर से उधर, जो है डंडा मारते रहता था, लेकिन बकरी स्थिर नहीं रहते हैं, एक साथ भी नहीं रहते हैं, वो तितर बितर बहुत होते हैं। जहां भी थोड़ा सा उनको भोजन मिला तो उधर भागते हैं। परंतु भेड़ ऐसे नहीं होते हैं। भेड़ों के विषय में बहुत ही अच्छा बात कहता है। यही फिर हम लोग यूहन्ना में आएंगे, 5 बातें जो है भेड़ों के विषय में बताया गया है। यूहन्ना 10 अध्याय 3 पद को पढ़ेंगे, देखिए क्या कहता है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। हाँ, और भेड़ें उसका सब सुनती हैं। पहली बात, भेड़ों का क्वालिटी, उसका गुण, कि भेड़ उसके शब्द सुनते हैं, चरवाहा के शब्द सुनते हैं। विशेष बात, यो इधर उधर का बात नहीं, क्योंकि उसमें और आगे पढ़ेंगे 4 पद को भी, देखिए क्या कहता है। और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। हाँ, और बाहर ले जाता है। हाँ, वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है। हाँ, के आगे आगे चलता है और भेड़ों के पीछे पीछे वो लेती है। हाँ। वे उसका सब पहचानती है। पहला बात कह रहा है, वो शब्द सुनती है और शब्द पहचानती है। जय मसीह की। भेड़ का क्वालिटी है, उनका अच्छा गुण है कि वो शब्द सुनती है, न केवल सुनती है लेकिन पहचानती भी है। ये मेरे मालिक का है कि किसी और का है, अरे मजदूर का है कि मालिक का है, वो शब्द को पहचानती है। ये विशेष क्वालिटी है। आज इस बात को ध्यान देना, इसीलिए भेड़ों को प्रभु चुना और प्रभु ने कहा भेड़ों का मैं चरवाहा हूं। क्या मैं और आप भेड़ में आते हैं कि बकरी में आते हैं? आगे देखिए, यहां जो कहता है कि भेड़ें मेरे शब्द सुनती हैं और मेरा शब्द पहचानती हैं। आगे उसका परंतु वे पराए के पीछे नहीं जाएंगी। हाँ, परंतु उससे भागेंगी। हाँ, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। हाँ, पराये का शब्द नहीं पहचानती। नहीं पहचानती। आज विशेष ध्यान देना है, चर्च इस बात को ध्यान दे। यदि मैं और आप यीशु मसीह को अपना चरवाहा मानते हैं, यदि इस पर विश्वास करते हैं, तो क्या अपने चरवाहा के शब्द को सुनते हैं? क्या उसे पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? क्योंकि आगे कहता है वो मेरे शब्द को सुनते और पहचानते हैं। पराये के मतलब और भी लोगों के शब्द को नहीं पहचानते, इसके लिए उनके पीछे नहीं होते हैं। तीसरा जो क्वालिटी है कि वो चरवाहा के पीछे पीछे चलते हैं। क्या करते हैं? चरवाहा के पीछे पीछे चलते हैं, अपने मन का नहीं जाते हैं। बकरी लोग अपने मन का जाते हैं, बकरी और गाय जो अपने मन से जाते हैं, जहां दिखा वहां।
चरवाहा को नहीं देखेंगे, उसका नहीं सुनेंगे, उसके पीछे नहीं जाएंगे, वो अपना खोजते रहते हैं कि कहां हमें भोजन मिलेगा। जो भेड़ों का क्वालिटी है, जो उनका अच्छा स्वभाव है, गुण है, कि वो चरवाहा के पीछे पीछे चलती है। ये 4-5 क्वालिटी जो है, आज स्वभाव है, चरित्र है, क्या मेरे और आप में है? क्योंकि वो भेड़ों के लिए ही अपना, बकरियों के लिए नहीं। जय मसीह की। बकरियों के लिए प्राण नहीं दे रहा है, किसके लिए प्राण दे रहा है? भेड़ों के लिए। तो मेरे और आपके लिए यदि प्राण दे रहा है, तो मैं और आप भेड़ है, तो उनका शब्द सुनना है, उनका शब्द पहचानना है, उनके पीछे पीछे चलना है। क्या हम लोग चल रहे हैं कि अपने मन का कर रहे हैं? है ना, बहुत से लोग अपने मन का करते हैं। देख लेंगे, विश्वासी है, पर चरवाहा क्या बोल रहा है, प्रभु का वचन क्या कर रहा है, उससे लेना देना नहीं है। एक अच्छा उदाहरण दे रहा हूं बाइबल से, एक बहुत ही अच्छा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे मन से नहीं है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई है। सबसे जो आज मनुष्य अपने मन का करता है 2 चीज में, पहला तो बपतिस्मा में। आज बपतिस्मा जो है कई प्रकार से हो गए हैं, जबकि प्रभु यीशु स्वयं मत्ती में बात को कहता है, इसी रीति से हमें धार्मिकता को पूरा करना है। निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय। मैं अपने मन से न कहूं, ऐसा ना हो कि पास्टर अपने मन से कह रहा है। इस बात को देखना, मत्ती 3 का 15 पद पढ़ेंगे। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना है ना। इसी रीति से, एक रीति रिवाज हर एक का होता है, हर समाज का होता है, हर जाति का एक रीति रिवाज होता है, मसीहों का भी एक रीति है जो प्रभु यीशु मसीह यहां बता रहा है। इसी रीति से हमें सब धार्मिकता को पूरा करना है। लेकिन आज बपतिस्मा कितने प्रकार से है। एक पोरिंग है, जो अपने हाथों में लेकर 3 बार पानी सिर में डाल देते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं। एक चाइल्ड बैप्टिज्म है, बच्चों का बपतिस्मा है, 8 दिन का हुआ तो जो है वो उनको बपतिस्मा दे देते हैं। भले ही वो जवान होने के बाद उनको दृढ़ीकरण के रूप में शिक्षा देते हैं, पर बपतिस्मा बच्चों को देते हैं, चाइल्ड बैप्टिज्म बोलते हैं। पोरिंग, चाइल्ड बैप्टिज्म, और जो है एक डूब का है। एक और बड़ा अचंभा वाली बात है, जो झंडा मिलिट्री वालों को कहता है, उनके पास समय नहीं रहता है, इसलिए झंडा के नीचे से चले जाओ और तुम्हारा बपतिस्मा हो जाए। अभी अभी कुछ बातों को सुना, जब से मोबाइल हो गया, आजकल मोबाइल से बपतिस्मा हो जा रहा है। घर में बैठा है पास्टर और बोलता है पानी ले लो, अपने सिर में डाल दो, अपने हाथ से लेते हैं और अपने सिर में डाल लेते हैं और बोलो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूं। यही तो कह रहा है कि लोग अपने मन से जो है लोग चलते हैं। आज सब अपने मन से रीति रिवाज बना लेते हैं, अपने मन से जो है आज जो कार्य करना चाहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के शब्द को नहीं सुनते। यह जो कहता है भेड़ है, उसके शब्द को सुनती हैं, उसके शब्द को पहचानती हैं और उसके पीछे पीछे हो लेती है। वो अपने मन का नहीं करते। लेकिन आज बहुत सी भेड़े अपने मन से कर रहे हैं, अपने मन से चल रहे हैं, जैसा चाह रहा है वैसा कर रहे हैं, है ना। दूसरा जो है, मैं 2 उदाहरण दिया था, 2 चीज में मन से करते हैं। एक दान देने में भी, परमेश्वर के वचन में दान देने के लिए कहा है कि दसवांश, अपना दसवांश जो है भंडार में लाओ, लेकिन लोग अपने मन का करते हैं, उसमें कोई भी ईमानदारी के साथ दसवांश देता नहीं है। बाइबल इस बात को कहता है कि भारत की कलीसिया यदि दसवांश दे तो बाहर ताकने की जरूरत नहीं है। आज जो लोग कहते हैं कि बाहर से पैसा आना बंद हो जाए तो इनका प्रचार बंद हो जाएगा, क्योंकि पास्टर प्रचारक का पेट नहीं भरेगा, वो
खाने नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो कहां से प्रचार करेंगे? तो क्या भारत की कलीसिया मर गया है कि वो आज पास्टर प्रचारकों को संभाल न सके, आज पास्टर प्रचारकों की आवश्यकता को पूरा न कर सके? क्यों आज ये हो रहा है? उसका एक ही कारण है कि आजकल की भेड़ें प्रभु के शब्द को नहीं सुनती, प्रभु के वचन को नहीं सुनते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार पीछे नहीं चलते हैं, सब अपने मन का करते हैं। और इसीलिए आज इस बात को कहता है कि मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानती है और मेरे पीछे पीछे हो लेती है। भेड़ों का आज ये पहचान है मेरे प्यारों, भेड़ों का ये पहचान है कि हम उसके शब्द को पहचाने। शब्द बोलने से परमेश्वर का वचन, और इधर उधर मत समझें इसको, परमेश्वर का वचन हर एक के पास है, आप हर एक के घर में है। आज वचन को कितना सुनते हैं, कितना मानते हैं और उसका कितना पूरा करते हैं, उसके पीछे चलते हैं। आज मेरे और आपके लिए एक चुनौती है, ये प्रश्न है कि मैं और आप उसके वचन को कितना सुनते हैं और कितना मानते हैं। क्योंकि भेड़ों का स्वभाव है, ये भेड़ों का आज स्वभाव है, जीवन है कि वो चरवाहा के शब्द को सुनते हैं, चरवाहा के शब्द को पहचानती है और चरवाहा के पीछे पीछे चलती है। यह भेड़ का क्वालिटी है। हम आएंगे आगे, देखिए भेड़ के विषय में और क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और 31-32 को पढ़ेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, और स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान, हाँ अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। सब जाति, यहाँ जैसा बहुत से जाति है, आज भारत में बहुत से जाति प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं, बहुत से जाति के जाति प्रभु में आ रहे हैं। यहाँ कहता है सब जाति उसके सन्मुख उपस्थित होंगे। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, याद रखे, ये मुख्य बात है, सुनने और समझने की बात। जैसा फिर भेड़ों को जो है बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही एक दूसरे से अलग कर देगा। एक समय आएगा, छटनी हो जाएगा, सही विश्वासी और अल्प विश्वासी छटनी हो जाएगा, भेड़ और बकरी का छटनी हो जाएगा, अलग अलग कर देगा। आगे पढ़ेंगे थोड़ा, बहुत ही खतरनाक शब्द है यहाँ। और भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, याद रखेंगे, भेड़ों को दाहिनी ओर, बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। बाएं ओर, बकरियों को किधर रखेगा? बाईं ओर। याद रखें, यही हम लोग का सुनने और समझने की बात है। भेड़ों को दाहिनी ओर रखेगा और बकरियों को बाईं ओर रखेगा। उसका भी अर्थ है, इसका एक बहुत बड़ा भेद है जो आगे कहता है, पढ़ेंगे। तब राजा अपने दाहिने वालों को कहेगा, दाहिनी ओर कौन है? दाहिनी ओर कौन है? भेड़ है। दाहिनी ओर कौन है? भेड़ है। तो उनसे कहेगा, तब राजा अपने दाहिने ओर से वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, राज्य के अधिकारी हो जाओ, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। थोड़ा ठहरेंगे, यहां दाहिने ओर वालों से कहेगा, दाहिने ओर वालों से कहेगा मतलब भेड़ों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, उस राज्य में, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। जिस राज्य के लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के आज हम लोग खोज रहे हैं, आज उसके लिए आज प्रयास कर रहे हैं, वो केवल कौन लोग जाएंगे? कौन लोग जाएंगे? भेड़ ही जाएगा। प्रभु ने उनसे कहा, न्याय के सिंहासन पर, महिमा के सिंहासन पर बैठकर उनसे कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। क्यों करने के लिए यह अधिकार दिया? आगे देखिए, क्यों कहता है कि उसमें प्रवेश करो? जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए, हाँ, यहाँ कहता है जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया, तुम्हारे लिए
तैयार किया गया है, जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। बहुत सी बातें हैं। यहाँ मेन बात जो मैं शिक्षा देना चाहता हूं, भेड़ों का ये गुण है, भेड़ों का ये पहचान है, क्योंकि वो कहता है अपने भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा और भेड़ों को दाहिनी ओर रखेगा और बकरियों को कहां रखेगा? बाईं ओर। और दाहिनी ओर वालों से, भेड़ों से क्या कहता है? मेरे पिता के धन्य लोगों, उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था तुम मुझसे। देखिए कितने प्रकार के काम आज भेड़ों को करना पड़ता है ना? भूखे को खिलाना, मैं कह रहा है बार बार यह, मैं भूखा था, मैं बंदीगृह में था, मतलब तब लोग आगे क्या कहेंगे? आगे पढ़िए, देखिए 37 पद से, बहुत सोचने वाली बात, ध्यान देने वाली बात। उसको उत्तर देंगे, यहां धर्मी शब्द आ गया है ना? तब धर्मी उससे उत्तर देंगे, हे प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा कब भूखा देखा और खिलाया, और खिलाया, या प्यासा देखा और कब प्यासा देखा और पानी पिलाया, और पानी पिलाया। तुझे परदेसी देखा हाँ और अपने घर ठहराया, हाँ या नंगा देखा और कपड़े पहनाए, हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए। तब राजा मैं उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इस छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया और मेरे साथ किया। बस आज यही बात है मेरे प्यारों, आज यही ध्यान देने वाली बात है कि भेड़ों का एक स्वभाव है कि भूखों को खाना खिलाना, है ना, प्यासों को पानी पिलाना, बंदीगृह में उनसे मिलने जाना, ये क्वालिटी तब कहता है कि मेरे पिता के राज्य में प्रवेश करो। और ये कहने वाले कौन है? भेड़ है। जो मैं विशेष बताना चाह रहा हूं, ये भेड़ का क्वालिटी है, ये पहचान है, ये स्वभाव है, जो कहता है कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया। उन लोग पूछ रहे हैं कि कब भूखा देखा, कब प्यासा देखा, कब निर्वस्त्र देखा? तब प्रभु यीशु कहता है इन छोटे से छोटे जन के लिए किया, है ना, इन छोटे से छोटे भाई के लिए किया, मेरे भाइयों में से छोटे से छोटे भाइयों में से किया, वो मेरे लिए किया। ये भी तो दान देने की बात आता है ना? प्रभु के सेवकों को उठाने की बात आता है, मांगना ना पड़े। पहले से यदि प्रभु के सेवकों का आप सेवा करेंगे तो प्रभु कहता है जो इसके लिए किया वो मेरे लिए किया। प्रभु के दासों के लिए, सेवकों के लिए, प्रचारकों के लिए, पास्टरों के लिए यदि आपका हाथ खुलता है, आज उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, आज उनके गरीबी में सहायता करते हैं, बाइबल के अनुसार उनका जो है सहयोगी बनते हैं, तो पिता कहता है हे मेरे पिता के धन्य लोगों, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। ये भेड़ों का स्वभाव है जो खिलाते हैं। लेकिन बाएं वालों से क्या कहेगा? बाएं वालों को क्या कहता है? हे श्रापित लोगों, हे श्रापित लोगों। यह एक शब्द है। बाएं वाले कौन है? बकरी, है ना? बकरी जो है वो बाएं वाले है, और बाएं वालों से कहता है हे श्रापित लोगों। देखिए उसका सीधा आ जाएंगे 46 पद में, 45 पद को। उत्तर देगा, हाँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों वैसे किसी एक के साथ नहीं किया हाँ और मेरे साथ भी नहीं किया, हाँ और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हाँ, यहाँ कहता है वो अनंत दंड भोगेंगे, अनंत दंड भोगेंगे। वो जो है प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु कहां जाएंगे? दंड। तो कौन जाएगा? बकरी के स्वभाव रखने वाले, बकरी का जो कहता है मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया,
मैं प्यासा था, तुमने पानी नहीं पिलाया। मैं निर्वस्त्र था, मुझे कपड़े नहीं पहना है। उनसे कहता है, हे श्रापित लोगों, उस दंड के भागी हो जाओ। आप क्या चाहते हैं? आप भेड़ों में हैं, मैं और आप भेड़ों में हैं। दाहिनी ओर है कि बाईं ओर है? भेड़ों में हमारी गिनती है कि बकरियों में है? आज हम लोग इस बात को ध्यान दें। प्रभु का वचन कहता, भेड़ें जो है उसके शब्द को सुनती हैं, भेड़ें उसके शब्द को पहचानती हैं, भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है। भेड़ें जो है छोटे से छोटे दास का सेवा करते हैं, यह जानकर कि ये प्रभु के लोग हैं, ये प्रभु के दास है, प्रभु के सेवक है, ये प्रभु के लोग, चुने हुए लोग हैं, उनकी सेवा करते हैं। तब प्रभु उनसे कहता है, परमेश्वर के राज में प्रवेश करो। आप क्या चाहते हैं? दंड भोगना चाहते हैं कि प्रभु के साथ आनंद मनाना चाहते हैं? मेरे और आपके ऊपर है। आज हमें चुनना है, हमें आज तैयारी करना है कि हम आज कहां जाना चाहते हैं। भेड़ों के लिए प्रभु यीशु ने प्राण दिया है, बकरियों के लिए प्राण नहीं दिया, भेड़ों के लिए ही प्राण दिया है। साफ साफ कहता, मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता हूं, प्राण देता हूं। तीसरी बात में हम लोग आ जाएंगे कि आखिर यीशु मसीह को प्राण क्यों देना पड़ा? वो तो परमेश्वर है, वो तो परमेश्वर है। यूहन्ना जैसे कहता है, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है, पर तू यहां आया है, क्योंकि वो जान गया था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर है। और इसलिए मेरे प्यारों, आज ये बात सोचें, थोड़ा सा गौर करें कि यीशु मसीह को प्राण क्यों देना पड़ा। आखिर ऐसा क्या है? वो तो परमेश्वर था, जैसा कि आज सारी सृष्टि की रचना किया, बोलता तो हो जाता है ना, क्योंकि इसीलिए तो शैतान बोलता है ना, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, इन पत्थरों से कहा दे कि वो क्या बन जाए। मतलब वो जानता था कि यदि पत्थर को बोल देगा तो क्या बन जाएगा? रोटी बन जाएगा। तो यीशु मसीह के कहने से भी हमें जो है आज उद्धार मिल सकता था, लेकिन प्राण क्यों देना पड़ा? क्या इस पर कभी विचार करते हैं? कभी इस पर ध्यान करते हैं कि यीशु मसीह प्राण क्यों दिया? भेड़ों के लिए प्राण क्यों दिया? जिसको आज पूरे जो है महीने 40 दिन से लोग स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि प्रभु यीशु हमारे लिए प्राण दिया, बलिदान दिया। आज उसी के आज जो है कई सप्ताह भर मीटिंग होता है। प्राण क्यों दिया? आज उसको गौर करना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए। यही तो परमेश्वर का वचन है, और इसलिए उसमें हम लोग थोड़ी देर ध्यान देंगे। परमेश्वर का वचन इसके पीछे क्या कहता है? यूहन्ना 10:11 फिर से पढ़ेंगे उसी के पीछे। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हाँ, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। तो आखिर प्राण क्यों दिया? हम निकालेंगे रोमी 6वां अध्याय और उसका 23 पद देखेंगे क्या कहता है। तो क्यों प्राण दिया? हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए। यहां कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मैं और आप इस जगत में रहते हैं और मेरे और आप से पाप होता है, मनुष्य से पाप होता ही है। और इस पाप से बचाने के लिए कई उपाय किया गया, परमेश्वर कई उपाय किया है ना, व्यवस्था दिया है ना, व्यवस्था देकर अपने जनों को भेजा, नबियों को भेजा, भविष्यवक्ताओं को भेजा, सबको सिखाया, लेकिन पाप से छुटकारा नहीं हो रहा था। और इसीलिए पाप से छुटकारा पाने के लिए जो है प्रभु यीशु ने अपने प्राण का बलिदान दिया। इब्रानी में आ जाएंगे, इब्रानी 9 और 22 पद को देखेंगे क्या कहता है। सच तो यह है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लोगों के द्वारा शुद्ध की जाती हाँ, लहू के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। आखिरी लाइन में क्या कह रहा है? बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इसलिए दूसरे के लहू बहाने से अच्छा अपना स्वयं का लहू बहाया। देखिए उसी में इब्रानी 9 अध्याय निकाले हैं, तो उसी में थोड़ा सा हम लोग आगे देखेंगे। ऊपर उसमें लिखा है बकरों, और 12 पद को पढ़ेंगे उसका सीधा। और बकरों और बछड़ों के लोग के द्वारा
नहीं, पर अपने ही लोगों के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। जय मसीह की, हालेलुया। बिना लहू के पापों की क्षमा नहीं है। पहले जो है हमारे याजक लोग, महायाजक लोग जो है लहू बकरों का और भेड़ों का लेकर जो है हर साल जो है वहां लोगों को शुद्ध करते थे उनके लहू से। लेकिन यहां जो है प्रभु यीशु मसीह इस प्रथा को, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अपने बलिदान देकर, अपने प्राण देकर, अपने लहू को बहाकर, एक बार बलिदान देकर अपने लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो गई है, हमारे पापों का क्षमा कर दिया है। और इसलिए इस बात को जानना है कि यीशु मसीह प्राण क्यों दिया? हमारे ही पापों की क्षमा के लिए। यशायाह 53 देखिए, यशायाह 53 अध्याय उसका 4, 5, 6वां पद क्या कहता है? हाँ, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया। हाँ, अब हमारे ही अपराधों के, यहाँ एक शब्द कहता है 5वां पद में विशेष, हमारे ही अपराधों के कारण कुछ घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उसको उतारना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। बलिदान, प्राण देना का मूल उद्देश्य यही था कि मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए उसने मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया, है ना। पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो हम लोग जो इस बात को हमेशा ईस्टर पर्व के समय जो है याद करते हैं, जो दंड, जो मृत्यु मुझे और आपको मिलना था, क्योंकि पापी तो हम हैं। बहुत सी बात रोमियो की पत्री में कहता है, बहुत से स्थल है रोमियो की 7 में कहता है, मैं जो चाहता हूं वो नहीं करता, जो नहीं चाहता वही करता हूं, तो इसका करने वाला मैं नहीं, पर जो मुझ में बसा है वो पाप है जो मुझे करवाता है। पीना तो नहीं चाहते लेकिन पी लेते हैं, आज लड़ना तो नहीं चाहते लेकिन लड़ लेते हैं, आज जो है गाली बकना नहीं चाहते फिर भी बक लेते हैं। तो बाइबल इस बात कहता, मैं जो चाहता हूं वो नहीं करता, पर जो नहीं चाहता वही करता हूं, तो उसका करने वाला मैं नहीं, जो पाप मुझ में है। याद रखें, आज मेरे और आप में यदि ऐसा कार्य हो रहा है तो मतलब पाप अभी भी हमारे अंदर है, जो मुझे और आपको आज जो है पाप में डाल रहा है। आज जो है पाप का छुटकारा नहीं हुआ है, लेकिन इसी पाप का छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण दिए। इसी पाप से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह अपना लहू बहाए हैं। हमें दंड नहीं दिया, हमें दंड नहीं दिया। जैसा हम सब जानते हैं, यीशु मसीह के साथ 2 डाकू भी उसके आजू बाजू जो है क्रूस पे लटकाए गए थे। तो लोग कहते हैं ये दोनों तो अपने करतूत का, अपने कामों के कारण, अपने कामों के कारण दंड भोग रहे हैं, लेकिन ये तो कुछ नहीं किया है, फिर इसको क्यों क्रूस पे चढ़ाया गया है ना। और कौन कहता है? जो डाकू उसके बाएं साइड में लटका था, वो कहता है तू तो प्रभु है, तू अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिलाए, अरे हमारे ऊपर भी कुछ कर कि हम यहां से उतर आए, क्रूस से हमें छुटकारा मिल जाए, इस मृत्यु से, इस दंड से छुटकारा मिले। तब दाएं वाले ने, जो दाएं में लटका डाकू था, कहता है अरे तू तो क्या कहता है कि तू तो व्यर्थ बोलता है। कहता तू नहीं जानता, हम तो अपने कामों का फल भोग रहा है, हमारे पापों का दंड भोग रहा है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं किया है, ये निर्दोष है, ये पवित्र है, फिर भी हमारे साथ क्रूस पे चढ़ा हुआ है। तब वो कहता है प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तब प्रभु यीशु उससे कहता है तू आज ही मेरे साथ
स्वर्ग लोक में होगा। जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह कोई गुनाह नहीं किए थे, कोई अपराध नहीं किए थे, कोई गलती नहीं किए थे। केवल मेरे अपराधों के कारण, मेरे अधर्म के कारण वो अपना प्राण को दिए हैं, अपना बलिदान को दिया है। मेरे प्यारो, आज इसको समझना है और उस प्रभु को प्रेम करना है, उस प्रभु यीशु से प्रेम करना है, उस पर विश्वास करना है। आज उसको हल्के में मत ले, उसका बलिदान जो है हल्के में मत ले मेरे प्यारो। कितने बेदर्दी से वो सताया गया, आज उसको स्मरण करे। बाइबल इस बात कहता है कि जब उसको कोड़े मारे जाते थे, उस कोड़े के छोर में जो है, उसके छोर में जो है हड्डी लगे रहते थे, कीले लगे रहते जो चुभते थे। और जब उसे कोड़ा मारा जाता था, उसके साथ उसके पूरे मांस को भी खींच लेता था और पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता था। आज वो प्रभु यीशु मुझसे और आपसे इतना प्रेम करते हैं कि मेरे उद्धार के लिए, मेरे पापों की क्षमा के लिए, आपके पापों की क्षमा के लिए उसने अपना बलिदान दिया है, अपना प्राण दिया है, ताकि मैं और आप उद्धार को पाए, पापों की क्षमा पाए। आज उस लहू को आज व्यर्थ जाने न दे। आज उस लहू को, उसके कीमत को समझे, जो मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए बहाया गया था। उसके कीमत को मैं और आप समझे। वही प्रभु यीशु जो आज अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है और कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। तो आज इस बात को जाने कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए ही, मेरे और आपके पापों के क्षमा के लिए ही प्राण को दिया है। मेरे और आपके चंगाई के लिए उसने कोड़ों के मार खाई, मेरे और आपके शांति के लिए आज वो सताया गया है, दुख उठाया है। आज ये बातें यदि मैं और आप स्मरण करेंगे तो मैं विश्वास करता हूं निश्चय आप प्रभु यीशु से प्रेम करेंगे। आज प्रभु यीशु से प्रेम करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये प्रभु यीशु का प्रेम है जो मेरे और आपसे किया कि उस क्रूस पर अपना प्राण दे दिया है। आज जो बात को हमने सुना है मेरे प्यारो, कि यीशु मसीह हम सबका चरवाहा है, पर सबका नहीं कह सकते। किसका चरवाहा है? भेड़ों का चरवाहा है, भेड़ों का चरवाहा है। और भेड़ों के लिए ही अपना कीमती प्राण देता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करिए। आइए हम लोग आंखों को बंद करें, थोड़ी देर जो है वचन कहता है जब परमेश्वर के वचन को सुनो तो अपने हृदय को कठोर न करो। आइए आंखों को बंद करें, ध्यान प्रभु यीशु की ओर करें। वो प्रभु यीशु जो लहूलुहान है, जो हमारे लिए कोड़ों से मार खाया था, हमारे लिए वो कुचला गया था, उसको स्मरण कर ले मेरे प्यारो। यशायाह नबी के उन बातों को स्मरण कर कहता है, हमारे ही कारण वो कुचला गया। परमेश्वर को यह बात भाया कि वो हमारे लिए अपने पुत्र को कुचल दे, उसे बलिदान कर दे। यह समय है कि हम अपने आप को जांचें। पौलुस प्रेरित कहता है, अपने आप को जांचो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को परखो कि मसीह यीशु तुम में है कि नहीं। यह समय है मेरे प्यारो कि प्रभु यीशु हमारे अंदर है कि नहीं। जिसने हमसे इतना प्रेम किया, अपना प्राण को दे दिया, अपने लहू के कतरा कतरा को बहा दिया, वो प्रभु यीशु मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करता है। आइए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। निश्चय वो प्रार्थना सुनेगा और हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमारे गुनाहों को क्षमा करेगा और कहेगा, हे मेरे धन्य और अच्छे लोगों, मेरे आनंद में सहभागी हो। वह हमें अपने आनंद में सहभागी करना चाहता है। पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए, सत्य वचन के लिए,
जो कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। प्रभु हमें अपने भेड़ों के समान जीवन दे, ताकि हम आपके शब्द को सुने, आपके शब्द को पहचाने और आपके पीछे पीछे चलना पाए। चर्च ऑफ क्राइस्ट और जितने भी वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, एक भेड़ की तरह आपके पीछे पीछे चलना पाए। प्रार्थना सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।